वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। एक ऐसी नदी की कल्पना कीजिए जिसका पानी बाहर से तो बहता हुआ दिखता है, लेकिन उसके अंदर मिट्टी, कचरा, बैक्टीरिया और अनगिनत अदृश्य अशुद्धियां मौजूद हैं। और अब जरा सोचिए, यही पानी आपके घर की टंकी में जाकर पीने योग्य बन जाता है। आखिर ये जादू कैसे होता है? कौन सा सिस्टम है जो गंदे, बदबूदार और कीचड़ भरे पानी को क्रिस्टल क्लियर, सुरक्षित और पीने लायक बना देता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी अद्भुत दुनिया के अंदर जहां काम करता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी पानी को शुद्ध करने वाली एक विशाल साइंटिफिक फैक्ट्री। अब आप अपने दिमाग में एक विशाल प्लांट की तस्वीर बनाइए। कहीं नदी से पानी आ रहा है, कहीं बड़े बड़े टैंकों में पानी भरा जा रहा है, पाइपलाइनें हर दिशा में फैली हैं, मशीनें लगातार चल रही हैं और सेंसर हर सेकंड पानी की गुणवत्ता को माप रहे हैं। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है, ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पानी को मौत से जिंदगी में बदल देती है। पानी शुद्ध करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से आने वाला पानी कभी भी पूरी तरह साफ नहीं होता है। नदी का पानी हो, झील का हो या भूमिगत जल, उसमें मिट्टी, रेत, कार्बनिक पदार्थ, बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह की केमिकल अशुद्धियां मौजूद होती है। अगर ये पानी सीधे इस्तेमाल किया जाए तो ये गंभीर बीमारियां फैला सकता है। इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू होता है यहीं से, एक गंदे, असुरक्षित पानी को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का। अब जरा सोचिए, एक ऐसा पानी जो कीचड़ जैसा दिखता है वो कुछ घंटों बाद पीने योग्य बन जाता है। ये कैसे होता है? इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है रॉ वाटर से। ये पानी सीधे नदियों, झीलों या बोरवेल से प्लांट तक लाया जाता है। जैसे ही ये पानी प्लांट में प्रवेश करता है, सबसे पहले उसका सामना होता है स्क्रीनिंग सिस्टम से। यहाँ असली सफाई का जादू यहाँ से शुरू होता है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बड़े बड़े जालीदार फिल्टर लगाए जाते हैं जो पानी में मौजूद पत्ते, प्लास्टिक, लकड़ी के टुकड़े और बड़े कणों को रोक लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी छलनी से चावल छानते हैं, लेकिन पैमाना बहुत बड़ा होता है। इसके बाद आता है कोएगुलेशन और ऑक्सीडेशन का चरण। अब जरा सोचिए, पानी में इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि वो अकेले नजर भी नहीं आते हैं और साधारण फिल्टर से नहीं हटते हैं। यहाँ काम आते हैं केमिकल्स जैसे एलम यानी फिटकरी। ये केमिकल्स पानी में डालने पर छोटे कणों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे छोटे छोटे कण मिलकर बड़े गुच्छे बना लें। इन बड़े गुच्छों को फ्लॉक्स कहा जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों छोटे छोटे धूल के कण अचानक एक साथ जुड़कर भारी गुच्छों में बदल जाते हैं और पानी में नीचे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पानी पहुंचता है सीधे टैंक में। यहाँ पानी को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है और भारी फ्लॉक्स धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं और टैंक के तल में कीचड़ जैसी परत बन जाती है। ऊपर का पानी अब पहले से काफी साफ दिखने लगता है, लेकिन असली सफाई अभी भी बाकी है। अब पानी जाता है फिल्ट्रेशन सिस्टम में। यहाँ कई लेयर वाले फिल्टर इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेत, कंकड़ और एक्टिवेटेड कार्बन। रेत छोटे कणों को रोकती है, कंकड़ बड़े फ्लो को सपोर्ट करते हैं और एक्टिवेटेड कार्बन पानी से गंध, रंग और केमिकल्स अशुद्धियां हटाता है। ये पूरा सिस्टम पानी को और ज्यादा शुद्ध बना देता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा पानी जो शुरुआत में कीचड़ जैसा था अब लगभग साफ दिखने लगता है, लेकिन असली अंतिम सफाई यहाँ से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में पानी को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाता है। इसके लिए क्लोरीनेशन, यूवी ट्रीटमेंट और ओजोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोराइन बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है, यूवी लाइट उनके डीएनए को नष्ट कर देता है और ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब पानी न सिर्फ साफ दिखता है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सुरक्षित होता है। इसके बाद आता है पीवी बैलेंस और केमिकल डोजिंग। पानी का पीएच सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा अम्लीय या क्षारीय होगा तो ये पाइप्स और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्लांट में लगातार मॉनिटरिंग करके पानी का संतुलन बनाए रखा जाता है। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण फिल्टर सिस्टम की, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में पानी तेजी से फिल्टर होता है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्लो सैंड फिल्टर में धीरे धीरे काम होता है लेकिन ज्यादा गहराई से शुद्धिकरण होता है। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। अब जरा सोचिए, एक ही पानी अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरकर
पूरी तरह बदल जाता है। अब आधुनिक तकनीक की बात करते हैं। रिजर्व ऑस्मोसिस यानी आरओ तकनीक। इसमें पानी को एक विशेष झिल्ली से बहुत ज्यादा दबाव के साथ गुजारा जाता है। ये झिल्ली सिर्फ शुद्ध पानी को ही गुजरने देती है और बाकी नमक, भारी धातु और अशुद्धियां रोक लेती है। यही तकनीक घरों में इस्तेमाल होने वाले आरओ सिस्टम की भी आधार है। अब जो गंदगी नीचे बैठी थी यानी स्लज, उसका क्या होता है? स्लज ट्रीटमेंट में इसे अलग से प्रोसेस किया जाता है। कुछ हिस्सों को सुखाकर नष्ट किया जाता है और कुछ हिस्सों को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब पानी तैयार है लेकिन उसे पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ काम आता है पंपिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बड़े बड़े पंप्स पानी को शहरों, गांवों और घरों तक पहुंचाते हैं। ये पूरी पाइपलाइन एक विशाल नेटवर्क की तरह होती है जो हर घर तक साफ पानी पहुंचाती है। अब जरा अंदर चलकर देखते हैं इस प्लांट की असली ताकत। ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम और सेंसर्स पूरे समय पानी की गुणवत्ता, दबाव, पीएच और केमिकल्स लेवल को मॉनिटर करते हैं। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट दे देता है और सुधार करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और म्युनिसिपल वाटर प्लांट्स में फर्क क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्लांट फैक्ट्रियों के लिए पानी तैयार करते हैं जबकि म्युनिसिपल प्लांट शहरों के पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी शुद्ध करते हैं। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी भी होते हैं जो गंदे इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करता है, जबकि ड्रिंकिंग वाटर प्लांट यानी डब्ल्यूटीपी सीधे पीने योग्य पानी तैयार करता है। अब जरा सोचिए, एक ही पानी बार बार साफ होकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यही है वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज की ताकत। आज कई शहरों में गंदे पानी को साफ करके फिर से इंडस्ट्री और खेती में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश, वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का आधार है। बिना इसके साफ पानी मिलना लगभग असंभव हो जाता है। दुनिया भर में बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हर दिन लाखों करोड़ों लीटर पानी को शुद्ध करते हैं। कुछ प्लांट्स इतने बड़े होते हैं कि वे पूरे शहर की जरूरत को पूरा करते हैं। अब आखिरी बार जरा उस पूरी यात्रा की कल्पना कीजिए। नदी से आता हुआ गंदा पानी स्क्रीनिंग से गुजरता हुआ, केमिकल्स के जरिए बदलता हुआ, टैंकों में बैठता हुआ, फिल्टर से साफ होता हुआ, यूवी और क्लोरीन से शुद्ध होता हुआ और अंत में एक ऐसे सिस्टम में बदल जाता है जो जीवन देता है। जब अगली बार आप साफ पानी का एक ग्लास पिए तो याद रखिएगा उसके पीछे एक पूरी अदृश्य दुनिया काम कर रही है। मशीनें, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और साइंस मिलकर उस पानी को आपके लिए जीवन बना रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।